और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगाल के बोलपुर में रोड शो जारी है, शाह का मेगा रोड शो। देखिए भारी भीड़ जुटी है इस रोड शो में और इसे कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर चुनौती है ममता सरकार को, ममता बनर्जी को आने वाली चुनाव के लिए की शक्ति बीजेपी की किस तरह से है। पश्चिम बंगाल में बोलपुर में अमित शाह का रोड शो लगातार जारी है और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं में कितना जोश है आने वाले चुनाव को लेकर। अपने 2 दिन के दौरे में बीजेपी ने अपनी पूरी धमक दिखाई है और अमित शाह के पहुंचने से पार्टी को एक अलग ही उत्साह मिला है, एक मोटिवेशन मिला है। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी के नेता लगातार जुड़े हैं, विजय उपाध्याय टीएमसी के वो भी जुड़ गए हैं। विजय जी, थोड़ी देर पहले गोपाल जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह का माहौल बंगाल में बना है उसके बाद सीधे तौर पर लोगों का विश्वास जो है वो बीजेपी में जागा है और वही तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इस चुनौती को किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, अग्रवाल जी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन जमीनी पे तो हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में जी शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने लिया और वे नंदीग्राम विधानसभा से विधायक थे। मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि 21 के चुनाव में नंदीग्राम में वो 50,000 वोट से अगर भाजपा के कैंडिडेट हुए तो हारेंगे। मिला लीजिएगा मेरी बात, क्योंकि उनको जो वोट मिला था 2016 में जी, तब वो ममता बनर्जी के नाम से मिला था। भाजपा वालों ने नारदा कांड में वो रुपया लेते हुए टीवी में दिखाया गया इलेक्शन के 15 दिन पहले कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया ले रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी लगाई गई। लेकिन ममता बनर्जी ने तब कहा था कि 294 सीट पे मैं कैंडिडेट हूं, मेरा चेहरा देख के वोट दीजिए। ये इतिहास है, रिकॉर्ड है, आप मिला खंगाल के देख लीजिएगा। और हमारी 2011 में 185 सीट थी, वो 211 आई। प्रत्येक मीडिया एग्जिट पोल में बता रहा था कि विजय जी 2019 लोकसभा चुनाव ज्यादा वक्त नहीं बीता है, अगर 2 सीट से बीजेपी 18 सीट पर आ सकती है तो थोड़ा तो आत्ममंथन कीजिए कि ये बदलाव कैसे हो गया। ऐसा है कि दिल्ली आपके सामने है, लोकसभा में क्या रिजल्ट हुआ और 6-8 महीना बाद दिल्ली में बीजेपी हवा हो गई। ये भी तो एग्जाम्पल है, अग्रवाल जी को बता दीजिए कि वो देख ले, समझ ले। इस स्थानीय मुद्दा पे चुनाव होता है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर की छोटी तस्वीर बना के अमित शाह जी की तस्वीर उनके ऊपर चौगनी नीचे भाजपा के नेता के फोटो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के माथा पे वोट माने बैठ के वो यहाँ वोट लेंगे, हो सकता है, संभव है। उसका आज बोलपुर में काला झंडा लेके लोगों ने विरोध किया, स्थानीय लोगों ने। वो आपके टीवी गोपाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरे दौरे को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं विजय जी। गोपाल जी, ऐसा तो है कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जनता का सपोर्ट बीजेपी को नहीं है, कोई भी वोट नहीं मिलेगा। इनको दिख नहीं रही यहाँ पे भीड़, जिस तरह का उत्साह है। ये सच्चाई को जो नकार देते हैं ना, वो राजनीति में कभी भी उनका कोई वजूद नहीं रह जाता। सच्चाई को नकारने वाली जितनी पार्टियां हैं आज देश में, वह लोग आज धूल चाट रही हैं। आप देखो जिस तरह से हम लोगों ने जीता है, हैदराबाद में, तेलंगाना में करीब 51 सीट पूरे देश में इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन, सब में भारतीय जनता पार्टी आगे आई। और पश्चिम बंगाल में तो हमारे 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान क्या खाली जाएगा? जिस तरह से नरसंहार किया है ममता बनर्जी ने, उनके तृणमूल के कांग्रेस के लोगों ने, वह बलिदान को हम खाली नहीं जाने देंगे। गोपाल जी, लेकिन एक अहम बात है, एक कॉमन फैक्टर है। जैसे बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम जनता के बीच जाते हैं और उस पर वोट हमें मिलता है। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के नाम पर हमें वोट मिलेगा, हमें किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी हैं। और आपको बता दें कि न्यूज़ 24 ने
अमित शाह से बात की है, वो इंटरव्यू हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे और फिलहाल चर्चा पर लौटते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? वो कह रहे हैं कि ममता के नाम पर ही हमें वोट मिल जाएगा, हमें किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है, जाएं जिनको जहां जाना है। ममता बनर्जी के शब्द आप देखिए, उनके चेहरे पे तो आज की डेट में फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, पूरा निराशा झलक रही है। जिस तरह के वो कह रही है, जिस तरह की गंदी भाषा का उन्होंने, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, वह क्या किसी चीफ मिनिस्टर को शोभा देता है? वह कल अमित शाह जी ने क्या कहा कि जनता का ख्याल करो, केंद्र सरकार का जो भी पैसा आता है तुम चाहे अपने नाम से बांट दो, लेकिन जनता को तो दो। क्यों अपने कार्यकर्ताओं के जेब में भर रहे हो? जनता तक पहुंचने नहीं और दे रहे। बिल्कुल गोपाल जी, हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, न्यूज़ 24 इस वक्त मौजूद है इस रोड शो में और अमित शाह से जो बातचीत हुई है वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और रोड शो की सबसे करीबी तस्वीर न्यूज़ 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है और मेरे सहयोगी अमित शाह के पास पहुंचे, उनसे उन्होंने बातचीत की है। थोड़ी देर में वो इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ममता जी का चेहरा तो उनके कार्यकर्ता नहीं पसंद कर रहे। जितने लोग 6 प्रमुख उनके एमएलए वहां से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में विजय जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गोपाल जी ने कि अपनी पार्टी के लोग अब नहीं पसंद कर रहे दीदी को, ऐसा है क्या विजय जी? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शेरनी है। कुछ भेड़िए आके सोचेंगे कि हम इस शेरनी को मार दें, यह असंभव है। आप जानते हैं कि भेड़िया जब शेरनी उठ के जाग के अभी कुछ शब्द ममता जी तो भेड़िया किधर भागेंगे? लेकिन भाषा की शैली तो नहीं गिरनी चाहिए, ये आरोप है गोपाल जी का कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल करती हैं हमारे नेताओं को। और से यहाँ के स्थानीय नेता अनर्गल बातें बोल रहे हैं, जनता देख रही है, उसका जवाब 21वें मई में भाजपा को मिल जाएगा। राज्यपाल महामहिम वो भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मालूम हो रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। इन सब कार्यों से इनके ये सोच सकते हैं कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। विजय जी पता नहीं अभी आपने स्क्रीन ट्यून किया हुआ है या नहीं, आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हम एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं। इतनी भीड़ है और एक बात जो बाहरी बनाम अंदर के लोग ये जो आप कर रहे हैं, बाहरी बनाम बंगाली, ये जो बात है वो पूरी तरीके से इन तस्वीरों को देखकर झूठी लग रही है। आप देखिए कितने लोग हैं, ये बाहर के लोग तो नहीं हो सकते हैं विजय जी। हम बोल रहे हैं स्थानीय, यहाँ भी हिंदी भाषा, मैं हिंदी भाषाभाषी हूँ। मैं पश्चिम बंगाल यूपी बनारस मेरा घर है, ठीक है। परिवार दादाजी मेरे यहाँ है, अब हम लोग यहाँ बस गए, अभी भी मेरा बनारस में घर है। हम बंगाली हैं, हम यहाँ, हमारी संपर्क भाषा हिंदी है, हम यहाँ बंगाली हैं। बनारस में वहाँ बंगाली वो उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ 30,000 35,000 बनारस में बंगाली हैं। नहीं तो टीएमसी को तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये बीजेपी के जितने समर्थक दिख रहे हैं ये बाहर के लोग हैं, ये तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये लोग ले आ रहे हैं उड़ीसा से, बिहार से। सच्चाई है, ये सच्चाई है। उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से लोग ले आ रहे हैं और भीड़ दिखा रहे हैं। रिजल्ट तो निकलने दीजिए, दिल्ली जैसा यहाँ लोग मिला लीजिएगा। मैं सत्या बोल रहा हूँ, 11वीं विधानसभा गुजरात के बाद फिर हारने जा। गोपाल जी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये बंगाल के लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है इनकी। लाखों लोग देख रहे हैं और एक नहीं, हर रैली में हमारे छोटे छोटे, जब तेजस्वी सूर्या गया था तो उसकी रैली में कितने थे, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ कितने लोग आते हैं। हमारे जो नड्डा जी के सभा में कितने लोग थे। वो तो इनका वो था गढ़ है इनके अभिषेक जी का, और गढ़ में सेम लगा दी और फिर ये कह रहे हैं कि ये बाहर के लोग हैं। जिस तरह से हमारी रैलियों पे ये हमला कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह कोर्ट को भी तक इनको कहना पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो धर्म के अनुसार विभाजन कर रहे हैं, जो विकास कार्य को बिल्कुल रोक के बैठे हुए, ना इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, ना बिजनेस चल रहा है, और लोगों को अपने धर्म का, धार्मिक त्योहारों को पालन करने का परमिशन नहीं दे रहे आप। और फिर जिस तरह की भाषा आप प्रयोग कर रही है ममता जी, और उनका चेहरा देखिए ना, कैसे भाषण देती है, जैसे
कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में। उन्हें अपनी हार स्पष्ट चेहरे पे नजर आ रही है ममता जी के। सौम्यता नहीं है, शांत नहीं है चेहरा, और जिस तरह का उनका गुस्सा है। चलिए गोपाल जी, अगर हम मान लेते हैं अग्रेसिव रही हैं वो हमेशा, और उनके इस अग्रेसिव अवतार ने उनको बहुत फ़ायदा भी पहुंचाया पॉलिटिकली, शेरनी कहलाती हैं वो, एक स्ट्रांग नेता के तौर पर वो उभरी और इतने अलग अलग तरीके के परेशानियों से उभरते हुए उन्होंने वो स्थान बनाया। विजय जी, लेकिन जो बात गोपाल जी कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसको आप लेते ही नहीं हैं। आप एक अपना पैरेलल ही, चाहे वो योजनाएं हो या कार्यक्रम हो, आप अपना अलग चलाते हैं। आयुष्मान भारत सेंटर का है, आप उसको लागू नहीं करेंगे, आप अपना स्वास्थ्य साथी चलाएंगे। मतलब सेंटर से इतनी नाराजगी लेके चलना, आपको नहीं लगता है कि ये जनता की नाराजगी मोल लेना जैसा है? हम देंगे 60% पैसा, राज्य देगा 60%, केंद्र देगा 40%। और देखिए, हम न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए, और ये इंटरव्यू हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, रोड शो में अमित शाह के साथ न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के करीब पहुंच सके न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार, और काफ़ी देर उन्होंने बात की है उनसे। वो बातचीत हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, न्यूज़ 24 संवाददाता रोड शो में अमित शाह के बेहद करीब उनसे बात करते हुए, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हुए, बंगाल में बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करेगी, ये तमाम सवाल होंगे जो अमित ने पूछा होगा, और हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, इस इंटरव्यू को दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ न्यूज़ 24 इतने करीब अमित शाह के नजर आ रहा है, और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो मेगा शो अमित शाह का हो रहा है, उसमें मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार पहुंच गए हैं अमित शाह के करीब। ये इंटरव्यू हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा ये, और हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्यों नहीं सेंटर के कार्यक्रम आप लागू करते हैं? आयुष्मान भारत जैसे कई कार्यक्रम हैं जिनको आपने दरकिनार किया। ये जनता की चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और उसके बाद लौटेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछेंगे, और ये बड़ी कवरेज हमारी लगा। और न्यूज़ 24 पर लगातार देख रहे हैं आप बैटल ऑफ बंगाल, और आज अमित शाह अपने रोड शो के जरिए संदेश देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक चुनौती बीजेपी की देखने को मिल रही है। उनका मेगा रोड शो जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो उत्साह बंगाल ने दिखाया है उनके इस दौरे पर, वो लगातार तस्वीरों में बयां हो रही है, और ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे वो खास तस्वीरें, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के समर्थक कितनी बड़ी तादाद में इस रोड शो में शामिल होने आए हैं। और जैसा कि विश्लेषण पहले ही किया जा रहा था कि ये दरअसल बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, और वो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी अमित मौजूद थे अमित शाह के साथ बेहद करीब। उन्होंने कई मसलों पर उनसे बातचीत की है, वो बातचीत भी आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो बैटल ऑफ बंगाल जारी है, और अमित शाह के दूसरे दिन के दौरे की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोड शो इस वक्त जारी है बोलपुर में, और तस्वीर आप देख सकते हैं, जो एरियल शॉट्स है उससे अंदाजा लगाइए किस तरह की भीड़ उमड़ी है बोलपुर में, और इस रोड शो को कितने वृहद पैमाने पर सफल बनाने की कोशिश है बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों की ओर से। ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है, और बंगाल में ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की चुनौती है ममता बनर्जी को, ये कहते हुए कि जिस तरह का माहौल बंगाल में बना हुआ है, या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हिंसक हमले हो रहे हैं, ये उसे लेकर जवाब है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।